बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान और इजराइल की जंग बंद हुई है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में सब ये जानना चाहते हैं कि इस जंग में जीता कौन है। क्योंकि असल अगर आप फैक्ट को देखेंगे तो ईरान को तो ट्रैप करने की कोशिश की गई है, लेकिन इस ट्रैप को, इस क्राइसिस को ईरान किस तरह अपने हक में इस्तेमाल कर रहा है, ये आप समझ लें कि पूरी तरह इस गेम में अमेरिका का ट्रैप, रशिया और चाइना पूरी तरह इस गेम को उलट दिया उन्होंने, और इस गेम को रातों रात उन्होंने उल्टा है। और आप यहां से अंदाजा करें वो बयान और वो मुलाकात जिसके बाद ये सारी चीजें बदल गई हैं, वो लोगों को भी समझ नहीं आ पा रहा कि वो हुआ क्या था। सबसे पहले समझिएगा कि ये मामला क्या है। देखिए, ये मनाजिर आप सबसे पहले देखें, ये आखिरी हमला है जो ईरान ने आज किया। आप उसकी तबाही, उसका वॉल्यूम चेक करें तो आपको अंदाजा होगा कि तारीख में पहली मर्तबा ये चीज रकम हुई है कि वो आज से पहले जो बैरियर थे वो टूट गए हैं। जो कभी भी ये सोचा नहीं जाता था कि इजराइल के तिल अबीब, बीरशीबा से लेकर हाइफा से लेकर कोई ऐसा शहर जो कि 20-25 ममालिक मिलकर इसराइल का दिफा कर रहे हैं, वो कभी तबाह भी हो सकता है और कभी इतनी तबाही हो सकती है जो आज से पहले हुई। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर तबाही हुई और उसके अलावा ईरान के मिलिट्री बेसिस तबाह हुई। सवाल यह है कि फिर ईरान के लिए ये फतह कैसे हो सकती है, क्या मामला है। देखिए, सबसे पहली बात यह है, आप अगर इस सारी सूरत हाल को देखें तो दो चीजों के बाद ये सारा मामला हुआ है। असल कहानी जो लोगों को समझ नहीं आ पा रही वो ये है कि आप सोचें कि ये लड़ाई नेतन्याहू ने, ये जब अमेरिका ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह की, आपको पता है उसके बाद नेतन्याहू की स्टेटमेंट आपने क्या देखी। नेतन्याहू ने कहा मैं यहां नहीं रुकूंगा, मैं रिजीम चेंज ऑपरेशन करूंगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने अगले दिन कहा कि मैं रिजीम चेंज करूंगा, ईरान की गवर्नमेंट हटाएंगे, ईरान के अंदर लोगों को बाहर लेकर आएंगे। और उसने कहा मुझे आयतुल्लाह की लोकेशन का भी पता, मैंने उसको टारगेट करना है। आप एक मिनट के लिए बताएं, जिन्होंने इतने लीडर मारे, याह्या सिनवार को मारा, हसन नसरुल्लाह को मारा, ईरान के आर्मी चीफ, एयर चीफ, इन सबको अगर आयतुल्लाह की लोकेशन पता होती है उसको छोड़ते। आप दो चीजों को समझे, ईरान की तबाही हुई है, लेकिन ईरान अपने आप को कायम रखने में कामयाब हुआ है। वो भी तब जब सारी ऑलमोस्ट मुस्लिम कंट्रीज इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ी थी, ईरान तन्हा खड़ा है। ये आप समझे। असल बात ये है कि रही बात न्यूक्लियर फैसिलिटीज की, देखिए फैसिलिटीज तबाह हुई हैं, लेकिन मटेरियल वो लेकर चला गया है। और 400 किलोग्राम, ये पहले ऑलरेडी आपको पता है, रशिया ने भी कह दिया, अमेरिका ने भी कह दिया और ये सब ने कह दिया। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा है ना कि सारी दुनिया में खबर आ रही है, उसको भी पता है। उसने कहा कि खबर आ रही है लेकिन मैंने तबाह किया है। सबसे पहले इन्होंने रिजीम चेंज करना था कि हम पूरी तरह तबाह करेंगे, रजा शाह पहलवी का बेटा और ये सारा कुछ, यानी ये पूरी तरह आप देख ले मामला कहां से कहां चला। तो इस सूरत हाल के अंदर नंबर 1, अमेरिका और इजराइल मिलकर आयतुल्लाह को नहीं मार सके, मिलकर रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं कर सके। इनका ख्याल था कि हम सारी की सारी क़यादत को तबाह करेंगे, खाना जंगी करवाएंगे, सब कुछ तबाह करेंगे, लेकिन उसके बाद बगावत करवा देंगे। ये सारा कुछ होने के बावजूद भी ईरान इस रिजीम के साथ लड़ पड़ा, स्टेबल रहा और उसकी गवर्नमेंट ने की। इवन के इतना प्रेशर, इतने गद्दार, इतना सब कुछ। अब असल कहानी शुरू होती है कि जब कल मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात बड़ी अहम थी पुतिन की और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, जिसमें एक बात सबसे कमाल थी। पुतिन ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं बड़ा क्लियर कह देना चाहता हूं, जो ईरान को चाहिए वो मैं दूंगा, बस दैट्स इट। ये बात खत्म हो गई। और इसका मतलब था कि अब आपने जो करना है करें, मारे, खुलकर मारे, हम आपके साथ खड़े। तो ये चीज असल में ट्रंप को खटक रही थी कि अब इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट दिया है तो मामला तो खराब है। और फिर उन्होंने कहा कि अब नाए हॉर्म्स हम बंद कर रहे हैं। यहां असल में वो मामला हुआ। और उसके बाद जो डिप्टी था, यानी खास तौर पर जो फॉर्मर प्रेसिडेंट था रशिया का, उसने जो बात की है कि ईरान को न्यूक्लियर मिलेगा। उसने कहा एक तो ईरान का न्यूक्लियर तबाह नहीं हुआ, वो तो उन्होंने सेव कर लिया है, वो सबने कहा, स्कॉट रिटर ने कहा, डगलस मैकग्रेगोर ने कहा, सबने कहा। और उसने कहा 400 किलोग्राम यूरेनियम वो ले गए हैं, हाँ आप तबाह करें। और अभी तक ईरान का प्रोग्राम, एटमी प्रोग्राम वैसे ही वो दोबारा रीबिल्ड होगा। रशिया ने असल में जो बात की है, उन्होंने ईरान को कहा है, आपको पता है कि उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रशियन काम करे और वो धमकी दी थी रशिया को, यानी इन्होंने कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आगे रशिया ने कहा अगर उस पावर प्लांट पर हमला हुआ ना तो सीधा
रशिया पर हमला समझा जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह अभी तक इंटैक्ट है, और अगर ये उसको तबाह करने की कोशिश करते तो बड़ी तबाही होती। तो रशिया ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रीबिल्ड करेगा। वो जो बच गया, रही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तो वो तो रिपेयर हो जाएगा, वो कोई बात नहीं है, 1 महीने में आप कर लेंगे पूरे का पूरा। प्रोग्राम वहीं से शुरू होगा जहां पर रुका था ऑलरेडी। सबसे अहम बात, और इस दफा रशिया क्या करेगा, ये जो अमन का टाइम होता है उसमें आप देखते हैं आप पर मसले क्या है। सबसे पहले तो सैटेलाइट से लेकर ईरान का डिफेंस, ईरान के जहाज, ईरान की तमाम चीजें अब रशिया और चाइना इनको रीबिल्ड करके देंगे कि आप इतने स्ट्रांग हो जाओ कि दोबारा ये अटैक ना कर सके। और इस सूरत हाल में ईरान ने अपने आप को मुकम्मल कोलैप्स होने से बचाया। गजा इन्होंने बनाना था ईरान को, ये आप ज़हन में रखिएगा। जिस तरह अफगानिस्तान को पूरा टेक ओवर करना था, अमेरिका नाकाम हुआ, इन्होंने ईरान को गजा बनाना था, लेकिन ये नाकाम हुए। और आप देखिए तारीख में कब ऐसा हुआ है कि इसराइल पर इतने हमले जितनी ईरान की कैपेसिटी थी। आप सोचें, ऑलमोस्ट तकरीबन सारी मुस्लिम कंट्रीज वो खड़ी हुई हैं अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ, फिर उसके बावजूद भी 20-25 सिक्योरिटी लेयर्स को क्रॉस करके 7-7 मिनट में जाकर जो तबाही मचाई है, जो 1/3 तिल अवीब उड़ा दिया है, चीजें तबाह की हैं, वो कम थी, वो आज से पहले कभी नहीं हुई। ईरान का नुकसान हुआ है, लेकिन हमने कब देखा है, आप सिंबॉलिकली कह लें, दिखावे के लिए कह लें, कुछ भी कह लें, कब आपको याद है कि अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस के ऊपर, सबसे बड़ी मिलिट्री बेस, इवन के बताकर भी हमला किया, अल उदैद एयरबेस कतर पर हमला हुआ है। इसका मतलब है वो जो भरम थे वो सारे के सारे टूट गए हैं। इजराइल पर हमला नहीं हो सकता, इजराइल के F-35 नहीं गिराए जा सकते, इजराइल का दिफा नहीं तोड़ा जा सकता, उसकी सिक्योरिटी लेयर नहीं तोड़ी जा सकती, अमेरिका की मिलिट्री बेसिस नहीं उड़ाई जा सकती, मिडिल ईस्ट के अंदर उन पर हमला नहीं हो सकता। कौन सी ऐसी चीज है जो इन्होंने नहीं की, आप बताइए। वो सारे के सारे भरम तोड़ दिए, जो वो कैपेसिटी कर सकते थे उन्होंने की, और वो लड़े। आपको पता है कि ट्रंप ने क्या कहा, उसने कहा चंद घंटे आयतुल्ला सरेंडर कर देना, वरना रिजीम चेंज तो मैं करने जा रहा हूं सरेंडर। वो तो नहीं हो पाया, उन्होंने सरेंडर नहीं किया और वो लड़ते रहे। सो ये बहुत बड़ी इनकी फतह थी, और ये आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। देखिए उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बचाया है, जितना वो हो सकता है वो बचाया, और इस सूरत हाल के अंदर अगर ये कंप्लीट जाते तो सब कुछ तबाह होता। और इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम डेवलपमेंट है, रेजिस्टेंस इस तरह उन्होंने शो की है, यानी आप सोचें दुनिया का कोई मुल्क इनके सामने नहीं खड़ा था, कोई साथ नहीं था। अकेले अमेरिका से लड़ाई हो रही है, अकेले वो पानियों के अंदर लड़ाई करें, अकेले वो इजराइल से लड़ाई करें, और मारा है उन्होंने। चाहे इजराइल ने उनको तबाही की, लेकिन आप सोचें कि इस दौरान अब वो जो गद्दार अंदर बैठे हुए हैं उनका चुन चुन कर सफाया करेंगे। अब इसमें रशिया मदद करेगा कि कैसे गद्दारों से यानी तबाही करनी है, उनको निजात हासिल करवानी है। और आप अंदाजा करें कि सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बढ़कर बात यह है, उन्होंने अपनी ऑयल रिफाइनरी, इन्होंने कहा था हम इनकी इकोनॉमिक कोलैप्स करेंगे, ऑयल स्ट्रेटजी जो थी वो इंटैक्ट रही है। सो लिहाजा इस सूरत हाल में असल में मसला ये हुआ था कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने ये देख लिया कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद होने के लिए जा रहा है। उन्होंने ट्रंप पर प्रेशर डाला कि इसको बंद करवाएं, ये मामला करें, सब कुछ करें। आप सोचो जब ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि भाई जंग बंदी है, उसके बाद जो सबसे आखिरी हमला हुआ है बीरशीबा में, उसमें अभी तक इतलात के मुताबिक 20-25 लोग मारे गए हैं। इतनी तबाही हुई है, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई हैं, सब कुछ उजाड़ कर रख दिया है। आप सोचें कब आखिरी दफा ये मामला हुआ था, यानी आप सोचें जब ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान की दफा कहा तो इंडिया ने अटैक छोड़ दिया था, उन्होंने नहीं छोड़ा था, इन्होंने अटैक किया। ये इस सूरत हाल में आप सोचें इजराइल की इंटेलिजेंस फेल हुई है, वो आयतुल्ला को नहीं मार सके, हत्ता के एंड तक जाने के बावजूद भी वो नहीं मार सके। आप इस सूरत हाल के अंदर आप सोचें ईरान जख्मी हुआ है लेकिन वो लड़ा है, उससे अपना मुल्क भी बचा लिया है। इसी तरह आप कह सकते हैं अफगानिस्तान में बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन अफगानिस्तान बच गया ना, आज अमेरिका के हाथ में नहीं है। रिजीम चेंज फेल हुआ है। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज में ईरान का वो यूरेनियम जिसको असल में तबाह करना था वो बचा कर ले गए हैं, और रशिया अब उनके साथ जाहिर सी बात है उनका डिफेंस मजबूत करेगा, उनकी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी बनाएगा, और इस सूरत हाल के अंदर उनको पूरी तरह ईरान को टुकड़े टुकड़े करने का प्लान था। असल गेम तो यहाँ पर थी नहीं। आप यह अंदाजा करें ना, आयतुल्ला ने क्या किया, उन्होंने 3 नॉमिनेट कर दिए बंदे, मैं मारा जाऊं तो इन सबको ले आना और इनमें से कोई भी शूरा चूज कर ले और आपने लड़ना है, तो वो लड़ाई के लिए तैयार थे। एक दिन ऐसा नहीं आया
जब ईरान ने सरेंडर किया हो। तो असल मसला ये है कि इजराइल का वो जो गोल था कि हम ईरान को टुकड़े टुकड़े करेंगे, ईरान कोलैप्स होगा, ईरान के अंदर हम घुस जाएंगे, हमारी फौजें वहां पर उतर जाएंगी, हमारे मिसाइल तो उतरे, हम फौजें उतारेंगे, हम सब कुछ करेंगे, वो तो नहीं हो पाया। तो ईरान आप देखें ना, देखिए कौमों को चोटें लगती हैं, लेकिन जो डिटरेंस उन्होंने शो किया वो कोई और कर सकता था। सो लिहाजा ये ट्रैप था कि भाई हम इसको फंसाएंगे, हम दोबारा इसको मारेंगे। उन्होंने इस ट्रैप को एज अ क्राइसिस को निकाला है और आप देखेंगे कितने मजबूत बनकर उभरेंगे, वक्त ज्यादा दूर नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।